वो चिरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की मुझे हमेशा सब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस छोटी सी फैमिली जो है मेरी यूट्यूब चैनल की बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। इतनी खुशी होती है मुझे, इतनी खुशी होती है मुझे जब मैं इतनी पॉजिटिव वाइब्स देखती हूँ। और जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं मेरे चैनल के थ्रू, उन सब से बात करके या उनसे मैसेजेस पे बात करके, भले वो मुझे चैनल पे करें या प्राइवेट मैसेज करें, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतने अच्छे लोग हैं सारे के सारे, कि मुझे इतनी बहुत ज़्यादा खुशी देती है ये बात कि बहुत पॉजिटिव लोगों के दरमियान में हूँ मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे बहुत पॉजिटिव लोगों में रखा। और मेरी दुआ है कि सब पॉजिटिव लोगों में ही रहें। आप लोग भी सबके लिए पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद आप अच्छी रखें तो ऊपर वाला अच्छा ही करेगा आपके साथ, ठीक है। बुरा कभी करेगा नहीं। और ज़्यादा की ख्वाहिश मत कीजिए, कि जब ज़्यादा ही ख्वाहिश और वो ना हो तो तकलीफ़ देती है चीज़। और जब आप कुछ भी ना सोचें और आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, और कोई भी आपके सामने फ़ेवर आपको मिल जाए, या कोई गिफ्ट आपको मिल जाए, या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, जो चीज़ आपने सोची ही नहीं, आपका कोई गोल नहीं है ज़िंदगी में, सीधे-सीधे आपने सुबह उठ के बस ये करना है कि आज जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगी चीज़, उसको मैं वेलकम करूँगा या करूँगी। और जब वो चीज़ सामने आए, कोई बड़ी चीज़ आ जाए खुशी की, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि तो हमने सोचा भी नहीं था। और कोई गम आ जाए तो फिर उससे भी निपटने का इंतज़ाम ऊपर वाला पहले से कर देता है, ठीक है। तो पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज। और आज की रीडिंग जो है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्र के साथ शुरू करूँगी कि बहुत पॉजिटिव लोग हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। मुझे दुआओं की बहुत अशद अशद ज़रूरत हर वक्त रहती है, हर वक्त। और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए। और प्लीज़ 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 मेरी सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और मैं दुआओं में याद आ जाऊँ आपको, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये भी मैं कहूँगी कि अगर आप दुआ माँग रहे हैं और उस वक़्त मैं आपको याद आ जाऊँ, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए ही है वो वक़्त, और आपको मेरे लिए ही दुआ करनी है, ये मैं धमकी में कह रही हूँ। आज की रीडिंग जो है वो ये है कि आपके क्रश को आपसे मोहब्बत क्यों फ़ील हुई, ठीक है? आपके क्रश को आपसे क्यों मोहब्बत फ़ील हुई? आपकी क्या क्वालिटी है ऐसी? क्या एक मेन आदत है ऐसी जिसकी वजह से उनको आपसे मोहब्बत फ़ील हो रही है? और क्या एक आदत है ऐसी कि वो आपको बोल नहीं पा रहे, ठीक है? मैं 2 चीज़ों पे रीडिंग करूँगी। एक, आपकी आदत ऐसी क्या है कि उनको ये फीलिंग डेवलप हुई आपके क्रश को, जिन्होंने आपको बोला नहीं है, क्रश इस सेंस में बोल रही हूँ मैं। और क्या आपकी आदत ऐसी है कि वो आपको बोल नहीं पा रहे या बोल नहीं पा रही कि उनको आपसे मोहब्बत हो गई है जनाब। तो पहला ही कार्ड जो है वो अब मिक्स हो गया है, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से उनके क्रश को फीलिंग हुई। अच्छा, मैं जो हूँ आपके क्रश के लिए 3 कार्ड ले लेती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी पर्सनैलिटी है जो आप पे क्रश हो रही है, अभी फीलिंग है उसकी क्रश की। टावर, ओके ओके। अच्छा जी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आप पे क्रश है, हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर हो आपके, आपको इनके बारे में पता। ज़ाहिर बात है, हम किसी को जानते तभी तो वो हम पे क्रश हुआ है, वरना अगर हम जानते नहीं तो वो हम पे बेचारा या बेचारी क्यों क्रश होती, ठीक है। और ये लफ्ज़ आई एम सॉरी, मैंने ये बोला कि बेचारा या बेचारी, मोहब्बत करने वाले कभी बेचारे नहीं होते। मजबूर लोग होते हैं अपने दिलों के हाथों।
वरना दुनिया खुली हुई है सबके लिए, उनके लिए भी, लेकिन मोहब्बत हो जाए तो अपने महबूब के अलावा कोई किसी को नज़र नहीं आता, अगर मोहब्बत हो जाए तो, ठीक है। तो बेचारा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरे लगते हैं जब कहते हैं किसी चाहने वाले को कि वो बेचारी मुझे बहुत चाहती है। अरे वो बेचारी क्यों है? बेचारे तो आप हैं कि वो आपको चाह रही है, आपको चाहता है कोई, आप बेचारे हैं, वो बेचारी नहीं है, वो तो एफर्ट कर रही है, ठीक है, या कर रहा है। पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में है जिसने अभी टावर मोमेंट रिसेंटली फेस किया है, रातों की नींदें उनकी उड़ गई हैं, हो सकता है उनका बना बनाया बिजनेस फॉल डाउन हुआ है, या फिर उनका कैरियर जो है उसमें अप एंड डाउन हुए हैं और उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। एक ह्यूज डिफरेंस उनकी ज़िंदगी में आया है, व्हील का कार्ड है, एक उनकी ज़िंदगी का साइकिल कंप्लीट हुआ है, नेगेटिविटी छोड़ के वो पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं, हीलिंग पे लगे हुए हैं, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, अपने अपनी हीलिंग पे भी हैं, और हो सकता है कि बहुत मैच्योर किस्म की पर्सनैलिटी बहुत यंग एज में हो उनकी, यानी कि वो शुरू से बहुत समझदार इंसान माने जाते हैं अपने सर्कल में, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इस रीडिंग में मुझे थोड़े मैसेजेस जो हैं वो रीडिंग से हट के मिल रहे हैं, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है, कि मुझे ये वाइब आ रही है कि ये पर्सनैलिटी जो भी आपके क्रश हैं, ये अपने आप को किसी भी सूरत में लेट डाउन करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ये बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं या हो सकती हैं, और इसीलिए शायद ये आपको नहीं बता रहे कि आप पे इनका क्रश है, ओके। और ये मैसेज जो ये बेचारी का मैंने बोला है, तो ये मुझे इनकी ही तरफ से रिसीव हुआ है कि बेचारा ना कहें आप, ओके। आपकी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप इनके क्रश बने? क्योंकि देखिए, जो मुश्किल हालात में इंसान होता है ना, वो अपनी मुश्किलों को डील कर रहा होता है, वो मोहब्बत के बारे में नहीं सोचता। हम भी इंसान हैं और हमने भी मुश्किलें देखी हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम फूलों की सेज पे सोए हमेशा, अप एंड डाउन हमारी ज़िंदगी में भी आए, लेकिन उस वक्त अगर कोई अपने बुरे हालात में आपसे मोहब्बत कर रहा है या आपको पसंद कर रहा है, तो इट्स मीन कि आप में वाकई कोई क्वालिटी है, कि आप उसके बुरे वक्त में भी उसकी मोहब्बत की जो नीड है उसमें आप शामिल हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि भूखे पेट कोई मोहब्बत नहीं करता, ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन है, भरे पेट की मोहब्बत होती है। ये कहते हैं, मेरा ये नहीं है, लेकिन कहते यही हैं, ओके। आपकी क्वालिटी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले इंसान हैं आप, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा, आप इससे पहले आपके 2 से 3 अफेयर्स हो चुके, और अब आप इस कंडीशन में हैं कि आप दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोहब्बत के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस किस्म की है, मॉडर्न किस्म की पर्सनैलिटी है आपकी, आपका ज़हन बहुत खुला हुआ है, यानी कि आप ज़्यादा कंज़र्वेटिव फैमिली से या तो आप बिलॉन्ग नहीं करते, या आपका खुद का कंज़र्वेटिव माइंड नहीं है। कंज़र्वेटिव माइंड में इस सूरत में कहूँगी कि आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि ठीक है, अगर एक रिलेशनशिप नहीं चला तो हो सकता है कि उसकी गलती हो या उसके पार्टनर की गलती हो, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। या फिर अगर उसकी ओपन मैरिज है या लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, जैसे आजकल का है माहौल, लिविंग में रह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाकी सारी जगहों पे इंडियन पाकिस्तानी रह रहे हैं, मिडल ईस्ट वगैरह में, ठीक है। अब इस पे कोई मुझे जो है वो कमेंट ना करे, ये बहुत खुली बातें सबको पता है, ठीक है। लेकिन आपका जहन ऐसा है कि अगर लिविंग में भी लोग हैं तो आप उनको कोई, आप जजमेंटल नहीं होते, आप कोई फैसला नहीं देते, आप बहुत पॉजिटिव वाइब में रहते हैं, आप कहते हैं वो कर रहे हैं, उनका काम है, मेरा काम उन पे राय देना नहीं है, मैं कोई उन पे मैं इस मामले में डिस्कशन नहीं करना चाह रहा या नहीं करना चाह रही, ये उनका मैटर है, वो सिर्फ हमारे दोस्त हैं, ठीक है। इस टाइप की आपकी है, लेकिन आपके इससे पहले 3 अफेयर्स हो चुके हैं, और अब आप फ्रेंडशिप तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत की तरफ आप बिल्कुल भी, आपका रुझाव नहीं है। ये बात आपके ये जो क्रश हैं इनको बहुत अच्छी लगती है, एडमायर करती है, क्योंकि आपने, अगर इन्हें फाइनेंशियली लॉस देखा है तो आपने इमोशनली लॉस देखा है, ओके।
तो फाइनेंशियली लॉस और इमोशनली लॉस जो है वो जब कंबाइन हुआ है, तो ये बात आपके क्रश को बहुत अच्छी लगती है कि आप उनसे इस तरह बात करते हैं कि आप उनको मोहब्बत की वाइब नहीं दे रहे। ओके, एक मैसेज ये है कि आपकी जो क्रश है वो फाइनेंशियली लॉस फेस कर रहे हैं इस वक्त, या वो बिल्ड कर रहे हैं दोबारा सारी चीज़ें अपने फाइनेंस वगैरह। एक ह्यूज डिफरेंस आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, साइकिल उनका कंप्लीट हो रहा है, व्हील का कार्ड है। तो आप जब उनसे बात करते हैं तो आप उनसे कोई फ्लर्टिश एनर्जी में या मोहब्बत की एनर्जी में बात नहीं करते, आप इस वक्त उनके दोस्त हैं। वो दोस्त जो किसी इंसान के फाइनेंशियली लॉस में अपनी मोहब्बत का गम भूल रहा है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनकी ये सिचुएशन है। ओके, दूसरा ये कि आप इतने इमोशनली ड्रेन होने के बावजूद आप बहुत पुरुम्मीद इंसान हैं, आपने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, उसके बावजूद आपके पास चॉइसेस भी बहुत हैं। आपने करियर पे, हर चीज़ पे बहुत बेतहाशा आपके पास चॉइसेस हैं। आपके मानना है ज़िंदगी में से जो चला गया वो चला गया, अब नया स्टार्ट करना है। लेकिन नए स्टार्ट में आप जगल कर रहे हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके, ये आपकी जो एक क्वालिटी है कि बहुत सोच समझ के आप अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त ये अपने फाइनेंस की तरफ से नया स्टार्ट कर रहे हैं, आप इमोशनली तौर पे नया स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद आप में बहुत है और इनकी ज़िंदगी में एक ह्यूज चेंज आ ही रहा है। तो देखा जाए तो दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो जो आपके क्रश हैं उनको जो आपकी आदत पसंद है वो ये पसंद है कि आपने इमोशनली ड्रेन होने के बावजूद आपने कोई रोना पिटना नहीं मचाया, आपने एक्सेप्ट की है ये बात। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये डिवोर्सी औरत का कार्ड होता है या डिवोर्सी मैन का कार्ड ले लें। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन बाज़ मर्दों में फेमिनिन एनर्जी भी होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मर्द हैं तो आप मैस्कुलिन एनर्जी ही इस वक्त डील कर रहे हो, फेमिनिन एनर्जी भी होती है मर्दों में। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका रिसेंटली जो ये ब्रेकअप हुआ है, इसको आपने जिस तरह हैंडल किया है और आपने जिस तरह इनका साथ दिया है, और आप दोनों की ज़िंदगी में जो एक चेंज आ रहा है, इस चेंज ने आपके क्रश को ये देखने में मजबूर कर दिया कि फाइनेंस ही सब कुछ नहीं होते। इसको देखो कि इसने इमोशनली इसकी क्या सिचुएशन है अभी, और ये किस तरह से खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है अपनी जगह पे और अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट कर रही है। जो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ को मिली, जब ये कर सकता है या ये कर सकती है, तो मैं, मेरा तो फाइनेंस है, मेरा दिल तो नहीं दुखावा। पैसे का नुकसान मैं कहती हूँ कोई नुकसान नहीं होगा, दिलों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर आप मेंटली अपसेट हैं, आप यकीन करें आप करोड़पति भी हैं, तो आपको सुकून नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेंटल पीस आपके साथ है, इत्मीनान है आपके दिल में, तो फिर आप भले आपके पास 2 रुपए हों, लेकिन दिल का इत्मीनान हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है? तो आपके क्रश को जो आपकी आदत पसंद है वो ये है कि आप में करेज बहुत है। मैं कहूँगी कि आप में करेज बहुत है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, जो चीज़ आपके पार्टनर को, आपके, सॉरी पार्टनर कह रही हूँ, हो सकता है कि आपके मैरिज पार्टनर बन जाए, क्योंकि अगर ये लफ्ज़ निकला है मेरे मुंह से तो हो सकता है कि ये आपकी क्या बात इनको अच्छी नहीं लगती। द वर्ल्ड, ओके, एक डिस्टेंस पे हैं आप लोग, एक साइकिल आपका यकीनन कंप्लीट हुआ है एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आप 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, या हो सकता है कि आप 21 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ओके, जो चीज़ आपके क्रश को आप में अच्छी नहीं लगती, अरे ओके, जो चीज़ आपके क्रश को अच्छी नहीं लगती ओहो भाई, अच्छा, अब ये 4 कार्ड आए हैं और ये 4 कार्ड हैं, और 5वां कार्ड गिर गया है, तो मैं ज़रा उठा लूँ उसको। अच्छा जनाब, अभी मैं पहले इन कार्डों के बारे में बोल लूँ, क्योंकि जो चीज़ें बुरी लगती हैं वो तो काफ़ी ख़तरनाक हैं, और फिर ये तकरीबन जो हैं वो कितने कार्ड आ गए हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 कार्ड और आ गए हैं। चलें,
तो पहले बुरी तो उनकी आपकी बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत बुरी लगती है आपके क्रश को। एक तो डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। आप बड़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, ये पहली रीडिंग है जिसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके क्रश को बुरी लगती है। ओके, और मैं ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि अच्छाइयाँ उनको क्यों बुरी लगती हैं। आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस हैं लोग, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक फायरी नेचर है। सेंटर ऑफ द रीडिंग एस ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, ऑब्सेस हो जाते हैं लोग आपकी तरफ। सजिटेरियस, लियो, एक कार्ड तो सजिटेरियस का है, लियो एंड एरीज, ठीक है। वर्ल्ड का दोनों तरफ जो है वो मेजर आर्कानास हैं। ओके, 3 ऑफ फायर है, फायर, आग लगी हुई है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आप बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हैं। हैंकी पैंकी आपके साथ नहीं की जा सकती, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, ठीक है, आपको कोई पागल नहीं बना सकता, ये बात आपके क्रश को बहुत बुरी लगती है। दूसरे ये आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपके पास चॉइसेस का भरमार है, जैसे कहते हैं ना भरमार जिसको कहते हैं कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। अगर एक आदमी आपको इनकार कर देगा तो आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। आप उनमें से नहीं है कि एक गया तो कोई नहीं आया, आपके पास एक गया तो 100 आएंगे, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं। ओके, बहुत कामयाब इंसान हैं आप, और आपका फैशन सेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये कि आपकी कामयाबी वो वाली कामयाबी नहीं है कि आपको पैसे मिल गए और आप कामयाब हैं, आप कामयाब इंसान हैं एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, आदमी के तौर पे या औरत के तौर पे आप बेतहाशा कामयाब हैं। लोग आपको पसंद करते हैं। सब बहुत सारे लोगों के पास, मैं बार बार ये कह रही हूँ इस रीडिंग में, मुझे ये मैसेज बार बार ये आ रहा है कि बहुत अमीर इंसान भी अकेला होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा है आपके पास तो आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। आपको 2 मिनट में लोग, आप सामने से हटे और लोग आपको भूल गए, ठीक है। लेकिन आप वो वाले कामयाब इंसान हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब हैं, आपको लोग बेतहाशा पसंद करते हैं, यानी कि आप जहाँ जाएं वहाँ आप रौनक मेला लगा देते हैं, आप वो वाली आपकी कामयाबी। ये आपके पार्टनर को या आपकी क्रश को, सॉरी मेरे मुंह से बार बार पार्टनर निकल रहा है, मुझे नहीं पता कि क्यों निकल रहा है, या तो इन्होंने सोच लिया है कि जब आपके लेवल के हो जाएंगे तो ये आपसे शादी ज़रूर करेंगे या एक दफ़ा आपको प्रपोज ज़रूर करेंगे। मुझे ये वाइब आ रही है इस रीडिंग में। ये जो आपके क्रश हैं बहुत अच्छे, आप सारी चीज़ें, आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, दोस्तों के दोस्त हैं आप, दूसरे लफ्ज़ों में कहा है यारों के यार हैं आप। आपके क्रश को आपकी ये सारी क्वालिटीज़ बहुत बुरी लगती हैं। एम्प्रेस, आपकी जो आदत उनको बहुत बुरी लगती है वो ये लगती है, आपकी जो मैंने पर्सनैलिटी बोली ना कि आप भले ही आपके पास पैसे ज़्यादा ना हो लेकिन आप एक कामयाब इंसान हैं। ओके, तो आप बहुत डिफेंसिव हैं, आपसे बात करना, देखिए एक होता है कि ये बहुत कामयाब इंसान है, बहुत फ्रेंडली है, उससे बात करना बड़ा आसान है, उसको जो भी बोल दो वो या तो वो हंस के उसका मजाक में ले लेगा या फिर वो उसको सीरियसली वे में ले लेगा। लेकिन आप इतने बैलेंस हैं, इतना आप जो है जस्टिस करने वाले इंसान हैं कि आपके साथ बात करने से पहले 2 दफ़ा सोचना पड़ता है कि अगर हमने इसके कोई 19-20 बात कही तो ये पहले फुर्सत में तो ये बोलेगी हमको कि क्या मैंने तुम्हें ऐसी वाइब दी थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते। आप इंसान इतने अच्छे हैं कि आपको लव ऑफ़र देना बड़ा मुश्किल काम है। आपके क्रश को जो आपकी आदत बुरी लगती है वो सारी आपकी अच्छाइयाँ जो हैं इनके सामने वो बोल नहीं पा रहे कि वो आपसे कैसे कहें कि आपसे मोहब्बत हो गई है उनको और आपका जो साथ है वो उनको चाहिए। बहुत डिफेंसिव है आप, बहुत ओपन माइंडेड होने के साथ सारी चीज़ों को, दुनिया में सारी बुराइयों को कबूल करने के बावजूद, हर बुरे काम को जस्टिफाई करने के बावजूद, ये जो जस्टिस का कार्ड आया है, आप रीडिंग अगर शुरू से देखें तो आपको पता चलेगा। मैंने बोला है ये कि आप उनमें से, कि अगर ओपन रिलेशनशिप भी है किसी का तो आप उसको एडमिट करते हैं और कहते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का मामला, ये हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका, ठीक है? हमसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी ज़िंदगी है, वो जिस तरह चाहें गुज़ारें। ये जो आपकी सोच है ना, इस सोच की वजह से आपके क्रश, आपकी आदत उनको अच्छी नहीं लगती कि आप इतने ओपन माइंडेड हैं।
आपसे किस तरीके से कहा जाए कि उनको मोहब्बत है। जो लोग आपको पसंद करते हैं, आप एक डिफेंसिव मूड में चलते हैं, दूसरों की बुराई से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप वो बुराई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर दूसरा कोई कर रहा है तो वो उनका मैटर है, आपका नहीं है, लेकिन आपसे कोई इस तरह की बात नहीं करे। एक बात ये है, ज़िंदगी का आप बहुत रिस्क टेकर हैं, आपने बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म के एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं आप, और बाज़ दफ़ा एडवेंचर के चक्कर में आपने बहुत ऐसे काम किए कि लोग सुन के कहें नहीं नहीं ये तो झूठ, ये झूठ है। ऐसा कौन कर सकता है, इस तरह से कौन कर सकता है कि सिर्फ एक जीन्स और टी शर्ट लेके जो है वो आप निकल जाएं और आपके पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि आप लिफ्ट ले ले के जो है मुल्क के इस कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, या आपको लोग इतने अच्छे मिलेंगे रास्ते में। ये आपका जो बिलीव है कि दुनिया बहुत अच्छी है, ये बिलीव जो है ना आपका, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। आपने, मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है कि आपने नफ़रत नहीं देखी अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपने बहुत पॉजिटिव लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। इतने पॉजिटिव लोग देखे हैं कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाते ही नहीं हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं पूरी दुनिया से। कोई भी आ जाए, आपका पहला जो आपका इम्प्रेशन है लोगों पे वो ये है कि ये बहुत अच्छी आदतों का है या अच्छी आदतों की है, इससे बात करना, आप लोगों को एक कम्फर्ट ज़ोन देते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके साथ। आपके साथ आपके जितने भी दोस्त हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब बहुत खुश हैं, आपसे कोई नाराज़ नहीं है, ठीक है? तो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के सामने ये 4 दफ़ा तो पहले ये सोचेंगे कि अगर इनको शादी करनी है तब तो ये आएँ आपके सामने कहने के लिए कि इनको आपसे मोहब्बत है। लेकिन अगर ये आपसे शादी नहीं करती या नहीं करते तो फिर ये इतने अच्छे इंसान की दोस्ती नहीं हो सकते, ओके? आपके क्रश को आपकी ये सारी क्वालिटीज़ जो कि बहुत अच्छी हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है। हम लोग सब में, हम इंसान हैं, हमारे में बुराइयाँ भी होती हैं। मैं बुराइयाँ निकाल रही थी, लेकिन ये सारे कार्ड जो हैं, आप लोग खुद टैरो देखते हैं, आपको पता होगा कि इसमें कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। इवन एक कार्ड भी नेगेटिव नहीं आया। क्रॉस रोड पर 2 ऑफ सोर्ड्स में आपके क्रश हैं कि वो आपसे बोलें कि ना बोलें, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप है। मैं आपके क्रश की तरफ से 3D मैसेजेस ले रही हूँ, सिर्फ 4, फिर देखते हैं कि क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 7 रुकने को कह रहे हैं, ओके। हो सकता है 17 नंबर आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपके क्रश की ज़िंदगी में। ओहो, आई एम, ओह, तो ये तो होना है। अब ये आपकी अच्छाइयाँ ही जो हैं वो इनको बुराइयाँ लग रही हैं, तो अब आप देखिए रीडिंग में कार्ड किस तरह से आते हैं। 3D मैसेजेस, आई एम वेरी जेलस पर्सन। अपनी गलती इनको मालूम है कि ये ऐसे है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 2 मैसेजेस और फिर मैं रीडिंग क्लोज कर दूंगी। लव मी, ओके। ये 2 कार्ड और आए हैं, मैंने उसका ही सोचा था। मोहब्बत करें आप इनसे, जो कि आप करते हैं, आप तो सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये अपनी मोहब्बत को थोड़ा-सा हल्का करें, आहिस्ता करें इस मोहब्बत को, तो ठीक रहेगा। ये उठते ही ये सोचने लगते हैं कि आप दोनों के मुस्तकबिल का क्या होगा। मुझे जब मैं बार-बार कह रही हूँ आपके पार्टनर, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि ये आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। ओह माय गॉड! आई एम सॉरी। ये 2 कार्ड आप देख रहे हैं, ये एक साथ आए हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोचते हैं या नहीं? मैं आपकी तरफ से 2 कार्ड ले लूँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं आपका भी तो पता करूँ। ये सब कुछ आपके क्रश की रीडिंग आ गई, आपकी तरफ से 2 कार्ड। ओके। इसका तो जवाब मैंने नो दे दिया है आपने कि आप नहीं सोचते, आपको पता ही नहीं है कि आपका क्रश कौन है। आपके जानने वालों में तो है, लेकिन एक इंडिकेशन ये है कि किसी कोई ऐसा इंसान जिसकी अभी रिसेंटली कोई टावर मोमेंट उन्होंने फेस किया है, ओके? जिनकी ज़िंदगी में कुछ टावर मोमेंट आया है।
ये वो पर्सन है। और आई एम रेडी। ओके, आप ये कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, लेकिन आप इनके बारे में सोचते नहीं हैं, यानी कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं है, आपकी सोच के किसी हिस्से में नहीं है कि ये शख्स आपको, या ये लड़की या ये खातून जो है आपको पसंद करती हैं, आपके जहन में नहीं है ये बात। लेकिन आप तैयार हैं ये सुनने के लिए कि ये कौन है जो आपको पसंद करता है। ओके, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और अगर मैं जो हूँ प्राइवेट में, और अगर कह रही हूँ सॉरी मैं प्राइवेट रीडिंग्स दे रही हूँ, तो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग करानी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं कांटेक्ट कर लूँगी। ओके, बाय।